हमारे साथ मौजूद है गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहबादी जी, जिनको भाजपा ने फिर से एक बार गिरिडीह में किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतारा। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। गिरिडीह में आप विधायक रह चुके हैं। गिरिडीह को जीतने के लिए क्या आपके पास प्लान है? देखिए, हमारा प्लान तो रहता ही है, हमारी पार्टी का भी प्लान है। पार्टी ने इसको करके भी दिखाया है। आपको ध्यान में होगा कि जब हमारी डबल इंजन की सरकार थी तो किस तरह से विकास की झड़ी लगी थी, उग्रवाद पे अंकुश लगा था, लॉ एंड ऑर्डर हमारा अच्छा हुआ था और आपसी समन्वय बहुत अच्छा बना था, जात पात ये सारी चीज़ें। लेकिन इस बात को ये वर्तमान सरकार ने बिल्कुल ही ध्वस्त करने का काम किया है। ये जरूर है कि चुनाव का जब बिगुल बज गया तो ये सरकार कई तरह के डपोरसंख की घोषणाएं कर रही है, बिना टेंडर के शिलान्यास कर रही है और बड़े बड़े वादे कर रही है कि 500 करोड़ 5000 करोड़ की योजना हम लोगों ने उतारने का काम किया। ये बिल्कुल ही शुरू से जब 2019 में इनकी सरकार बनी और आज तक जनता को ये लोगों ने ठगने का काम किया। मैया सम्मान योजना एक तरफ दे रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे जो पेंशनधारी महिलाएं हैं उनका पेंशन नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को भी पहले से अवगत है। अब जनता के पास हम लोग निवेदन करेंगे कि आप इन चीज़ों को अगर आप समाप्त करना चाहते हैं, फिर से पुनः लॉ एंड ऑर्डर सभी चीज़ अच्छा हो, लूट खसोट बंद हो, महिलाओं के साथ अत्याचार व्यभिचार बंद हो, तो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे और उनकी सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। सर, आपने मैया सम्मान योजना की बात की, तो योजना आपके कैसा लग रहा है, क्या है? देखिए, कोई भी योजना जो सीधे जनता को लाभान्वित करती है वो सही होता है, लेकिन आप चुनावी उद्देश्य से चुनाव के बिगुल फूकने के 1-1.5 महीना पहले ही योजना लाते हैं और ये योजना को हम लोगों ने शुरुआत किया है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम लोगों ने डे 1 से शुरू कर दिया योजना। उसका नाम थोड़ा सा फर्क है और उसी के तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी जब देखा कि उधर से हो रहे तो हम लोग भी पंचतंत्र के तहत में 5 घोषणाएं हम लोगों ने किया है। अभी हमारा घोषणा पत्र आना बाकी है। हम लोगों ने भी गोगो दीदी सम्मान योजना के तहत फॉर्म भरवाया है और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि लगभग 8 करोड़ से ऊपर उस फॉर्म को भर दिया गया है। 8 करोड़ हमारे बहनें हैं, माताएं हैं, उन लोगों ने फॉर्म दिया है और हमारी सरकार बनेगी तो सरकार बनती है जिस दिन उसके प्रथम 11 तारीख को वो गोगो दीदी योजना को हम लोग धरती पे उतारने का काम करेंगे। जो फॉर्म जो आप लोगों ने भरा है, लेकिन उसमें तो अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल तो है ना, इसमें पैसे कैसे जाएगा? आधार कार्ड है, आधार कार्ड का नंबर दिया गया है। आधार, आजकल कंप्यूटर का ज़माना हो गया, आधार कार्ड से सब चीज़ हो जाता है। आधार कार्ड जिनका रहेगा, मेरे नाम से अगर आधार कार्ड है, वो संख्या हो गई तो मेरे घर में सीधे मेरे खाते में पहुंच जाएगा। वो दूसरी चीज़ है, हम प्रतिबद्ध हैं कि जिन लोगों को फॉर्म मैं चाहे तो उनको सीधे दिया जाएगा या उनके बैंक खाते में दिया जाएगा। जेएमएम वाले कल्पना सोरेन ने भी कहा कि आप लोगों ने जो गोगो दीदी योजना लाए वो मैया सम्मान योजना को देखते हुए लाए। मैया सम्मान योजना कहाँ से लाए? वो छत्तीसगढ़ से लाए, उसको देख के लाए। और जो उसके पहले हेमंत सोरेन बीच में जब जेल में थे तो जो माननीय मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया था वो उनका योजना था। आपने सिर्फ द्वेषपूर्ण ढंग से उसको रोका, इसलिए वो नाराज भी हुए और पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये उनका सोच था कि छत्तीसगढ़ में चल रहा है ये चीज़, हम इसको लाएंगे अपने झारखंड में। आप तो कैंडिडेट है, लेकिन एक आम नागरिक के हिसाब से अगर देखा जाए कि गिरिडीह में कुछ आपके हिसाब से लग रहा है कि कुछ बढ़िया काम हुए जो विधायक ने किया हुआ यहाँ के? देखिए, कुछ जब विधायक हैं और उनको शक्ति है तो कुछ तो किए होंगे, अच्छा ही काम किए होंगे। 2 काम बताइए कि आपको बढ़िया लग रहा है। नहीं, एक काम तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, जो बनियाडी वाला जो सड़क बना है वही हमको अच्छा लगा। बाकी और तो सब हवाबाजी है, चल रहा है। 4 लेन वाला कहाँ 4 लेन है, क्या चीज़ है उसका कहीं आता पता नहीं है।
फोर लेन कह देने से थोड़े हो जाता है। आपका एस्टीमेट नहीं बना, प्राक्कलन नहीं बना है, आप ना उसका प्रशासनिक स्वीकृति मिली है, ना टेंडर हुआ है, कैसे योजना आता है? आपको अच्छी तरह से मालूम होगी। बोर्ड ठोक देने से वो योजना आ गया, ऐसा हम नहीं मानने वाले लोग। काम तो चल रहा है सर फोर लेन का। कौन से फोर लेन? नहीं, फोर लेन है। फोर लेन का अर्थ की मतलब 4 रोड बनना चाहिए। 4 रोड कहाँ बनेगा? भंडारी डी में देख लीजिए, आप देख लीजिए, उससे आगे बढ़ के देख लीजिए, जितने भी है पचम्बा तक देख लीजिए। फोर लेन बनने का जगह कहाँ है जो आप फोर लेन घोषणा कर देंगे? इस तरह से बदहाल है वहाँ के लोग, उनके घरों को इनक्रोच करके नाली का ऐसे कर दिया, स्लैब ऊपर ऊंचा कर दिया, स्लैब ऊपर। अब उनका घर में बरसात का पानी उनके घर में घुसेगा नाली की योजना में, और घपला है उसमें भी। हमारी सरकार आएगी, इसके ऊपर में जांच बैठाएगी। जो ठेकेदार हैं वो संभल जाएं। आपके माध्यम से मैं उनको चेतावनी देता हूं कि जो काम अलॉट हुआ है, चाहे जिसकी सरकार ने अलॉट किया है, उससे मतलब नहीं है, जनता का काम है। और आप इसमें लापरवाही करेंगे तो आप दंड के भागी होंगे। रोजगार के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? युवा के रोजगार के लिए आप एक तरफ देखें कि उन्होंने घोषणा किया था कि युवाओं को हम देंगे, कितना रोजगार देंगे? 5 लाख लोगों को देंगे। हमारे भी संकल्प पत्र में है, हमने जो पंचतंत्र के उल्लेख किया है, आपको उसकी प्रतिलिपि दे देंगे। उसमें दिया गया है कि हमारे यहाँ जितने रिक्त पद है, सरकार बनते ही उन सभी रिक्त पदों को नौजवानों से भरा जाएगा। तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं। युवा हमारे देश की शक्ति है। युवाओं की उपेक्षा जितनी इस वर्तमान सरकार ने की है, कोई सरकार नहीं कर सकती है। हम लोग युवा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। युवा को शक्ति देना और उनके समस्याओं का समाधान करना, ये हमारा कर्तव्य है। हमारे माता बहनें भी ठीक रहे, सुखी संपन्न रहे, ये योजना, ये सबको धरातल पर उतारने की बात है। अगर हम घोषणा कर दें लेकिन उसको धरातल पर नहीं उतार सके, फिर अंतिम साल चुनावी वर्ष में फिर हम लंबी लंबी घोषणा करें, ये आदत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। गिरिडीह में अभी भी लगभग पानी की समस्या है, तो अगर आप जीत के आते तो क्या प्लान है सर? मैंने पानी के दिशा में, आप शायद आपने देखा नहीं, पानी के लिए मैंने बहुत सारे काम किए हैं। आप जाके देख लीजिए, खंडोली जलाशय से तो शहरी क्षेत्र में आता ही था, लेकिन मुफस्सिल में भी मैंने सीहोडी का देख लीजिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आप उदनाबाद का देख लीजिए, आप जितने पंचायतों में जाइए सब में बोरिंग करा करके, टावर करा करके सब मैंने कराया है। अभी भी बहुत जगह समस्या है, पानी की समस्या है। और हम जीतेंगे तो उन बचे हुए समस्याओं को एकदम पूरी तरह से हमारा मोटिव रहेगा कि हम उसको तुरंत, पानी जल ही जीवन है, हम मानते हैं, और जल के तहत हमको काम करना है। ये मैं जनता को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ। 28 तारीख को नामांकन है मेरा। 28 तारीख को यहाँ SDM कार्यालय में जाके करना है। उस दरमियान जो हमारे नेता आएंगे और हमारे जो साथी आएंगे, इकट्ठे होकर के आपस में जो विचारों का आदान प्रदान करेंगे। सभा होगी, एक तरह से चुनावी सभा होगी 28 तारीख को। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद।